अगर वह नहीं मरता तो शायद वह अब टॉप 10 में शामिल होता। अनिल सिंह का स्कोर अपेक्षाकृत कम था और अन्य लोगों के विपरीत, जो या तो खुश या नाराज थे, वह पूरी इमारत में रक्तपात को देखकर कुछ हद तक उदास महसूस कर रहे थे और उल्टी भी करना चाहते थे। छात्रावास 200। सुधीर कपूर की दृष्टि के क्षेत्र में 2 चमकते गोले लगातार तैरते रहे। एक को डॉर्म और दूसरे को सुविधा कहा जाता था, 30 मिनट की उल्टी गिनती के साथ। क्या आप दोनों चमकते गोले देख सकते हैं? सुधीर कपूर ने मुड़कर पूछा। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया, उन्हें नहीं देख सकता। क्या चमकते गोले? श्रेया कल्शन ने पलकें झपकाईं। वे छात्रावास को अपग्रेड करने के लिए संकेत देते हैं। सुधीर कपूर कुछ सोच रहे थे। अगर दोनों महिलाओं ने शीर्ष 3 में जगह बनाई होती, तो क्या वे सीधे डॉर्म को लगातार 3 स्तरों पर अपग्रेड कर सकती थीं? थोड़े देर के चिंतन के बाद सुधीर कपूर सबसे पहले बाहर पहुंचे और डॉर्म चमकते गोले को छुआ। यद्यपि मानसिक संपर्क संभव था, उसके हाथ का उपयोग करने से वास्तविकता की एक मजबूत भावना मिली। तुरंत छात्रावास का क्षेत्र फैल गया, जिससे 3 अलग अलग छात्रावास लेआउट आरेख बन गए। सुधीर कपूर ने एक पल सोचा और बीच वाले को चुना। इस लेआउट में एक प्रवेश द्वार, लिविंग रूम, बेडरूम, खुली रसोई और अलग अलग गीले और सूखे क्षेत्रों के साथ एक बाथरूम था। एक निजी बाथरूम, बस इसके बारे में सोचना शानदार लगा। सुधीर कपूर के चयन के बाद पूरे कमरे का लेआउट बदलने लगा, जैसे कि किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। सोफा, लिविंग रूम, लटकन रोशनी, रसोई, सभी आवश्यक उपकरण दिखाई दिए। मालिक सुधीर कपूर। छात्रावास स्तर 1। क्षेत्र 60। किराएदार 2/3। सुविधाएं: चमकदार स्टील का दरवाजा, गैस स्टोव, प्रीमियम सोफा, गर्मागर्म प्रकाश, उत्कृष्ट पानी निकालने वाला, फ्लश शौचालय, शावर हेड, घड़ी। डॉर्म 200 में एक नाटकीय परिवर्तन आया था। उन विविध वस्तुओं को छोड़कर जो अभी भी कुछ हद तक जगह से बाहर दिखती थीं, पूरे छात्रावास को पूरी तरह से नवीनीकृत किया गया था, जो सार्वजनिक आवास जैसा दिखता था। सुधीर कपूर को लगा कि हवा तरोताजा हो गई है। एक गहरी सांस ली, फिर तुरंत सीधे शॉवर रूम की ओर चल पड़े। मेरा इंतजार करना, श्रेया कल्शन ने उत्सुकता से कहा, जल्दी से पीछा करते हुए। एक लड़का बाथरूम के अधिकारों के लिए लड़कियों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? सुधीर कपूर ने बाथरूम में घुसने से पहले ही अपने सारे कपड़े और पैंट उतार दी थी। शॉवर हेड लेते हुए सुधीर कपूर ने उत्सुकता से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक संकेत मिला। शॉवर हेड को प्रत्येक 5 मिनट के उपयोग के लिए 30 कॉपर सिक्कों के भुगतान की आवश्यकता होती है। शुल्क का भुगतान करें? हाँ नहीं। यह देखकर सुधीर कपूर को स्थिति समझ में आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षसों ने लगभग हमेशा तांबे के सिक्के गिराए। वे इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, फ्लश शौचालय और बिजली की रोशनी के लिए भी संभवतः तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। सुधीर कपूर अभी भी शॉवर हेड को घूर रहे थे। श्रेया कल्शन पूरी तरह से नग्न होकर अंदर आईं। दोनों ने एक साथ नहाना शुरू कर दिया। बाद में सनाया कुरैशी भी इसमें शामिल हो गईं। तीनों ने सामंजस्यपूर्ण आनंद लिया। इस दौरान कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुईं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। विचार करने के लिए अभी भी एक समय सीमित अपग्रेड विकल्प था, बस एक स्वाद प्राप्त करना पर्याप्त था। सुधीर कपूर ने अपने शरीर को सुखाया, पहनने के लिए विविध वस्तुओं से साफ कपड़ों का एक सेट पाया, फिर दूसरे चमकते गोले को टैप करने के लिए आगे बढ़े। सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला गोला भी फट गया, 4 वस्तुओं में फैल गया। वे क्रमशः थे: कैमरा, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन। सुधीर कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं, यह देखकर कि वे सभी काफी साधारण वस्तुएं थीं। पर्याप्त भाग्य के साथ कोई उन्हें कूड़ेदान से भी निकाल सकता है, और वे वैसे भी अगले छात्रावास के उन्नयन के साथ मानक आ सकते हैं। कुछ सोचने के बाद उन्होंने निगरानी कैमरा चुना। इस बात से कम जीवित रहने को लाभ हुआ और इसका कुछ व्यावहारिक मूल्य था। एक पल में चमकता हुआ गोला पूरी तरह से गायब हो गया और दीवार पर 30 सेंटीमीटर की निगरानी स्क्रीन दिखाई दी। सुधीर कपूर देखने के लिए आगे बढ़े और पाया कि देखने का क्षेत्र काफी व्यापक था।
कम से कम बाईं ओर गलियारे और दाईं ओर 199 और 198 डॉर्म की निगरानी कर रहा था। अपने हाथ के फ्लिप के साथ अपने बछेड़े को बाहर निकालते हुए वह कमरे से बाहर चला गया और कमरे की नंबर प्लेट के ऊपर निगरानी कैमरे को देखा। निगरानी कैमरा। प्रकार, सुविधा। स्तर 1। प्रभाव 1। निगरानी दरवाजे के 10 मीटर के भीतर क्षेत्र की निगरानी करता है। हर घंटे 100 कॉपर सिक्कों के भुगतान की आवश्यकता होती है, मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता है। प्रभाव 2। जिद्दी प्रकार, मुख्य द्वार टूटने से पहले नष्ट नहीं किया जा सकता। स्थायित्व, कोई नहीं। परिचय, गार्ड नंबर 1 तैयार। आउच, यह वास्तव में छात्रावास के दरवाजे से बंधा हुआ है। सुधीर कपूर तुरंत सर्विलांस कैमरे की जानकारी देखने गए, यह देखना चाहते थे कि इसका स्थायित्व क्या है, लेकिन उन्हें यह जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक अविनाशी कैमरा, बस इसके बारे में सोचना रोमांचक था। यह घात लगाकर होने वाले हमलों को रोक सकता था, बाहर राक्षसों के बारे में जानकारी देख सकता था और इसके कई उपयोग थे। इससे अनुमान लगाते हुए वे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन शायद सरल नहीं थे। लेकिन जो छूट गया है वह छूट जाता है और उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। सुधीर कपूर उत्साह से डॉर्मेट्री में लौट आए और श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी के साथ सर्विलांस कैमरे की जानकारी साझा की। दोनों लड़कियां खुशी से चिल्ला उठीं। यह निगरानी कैमरा बेहद महत्वपूर्ण था, इसका मतलब था कि वे दरवाजे के बाहर वास्तविक समय की स्थिति देख सकते थे, पहले के विपरीत जब वे केवल पीपहोल के माध्यम से खंडित झलक देख सकते थे। इसके बाद तीनों ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। पहले वे स्वच्छता की अनदेखी कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। बहुत सारी विविध वस्तुओं को स्पष्ट रूप से केंद्र में रखा गया था, यह बहुत विशिष्ट लगा। सुधीर कपूर अपग्रेड किए गए डॉर्मेट्री से बहुत संतुष्ट थे, उन्हें केवल खिड़कियों की कमी का एकमात्र मामूली अफसोस था। उसने उस समय 3 मंजिलों की योजनाओं को देखा था और उसे कोई खिड़कियां या बालकनी नहीं मिली थी। यह सब खत्म करने के बाद सुधीर कपूर ने सीधे चैट इंटरफेस खोल दिया। कई लोगों ने उसे @मेंशन था, कुछ ने पूछा था कि क्या उसके पास बंदूक है, उसने बड़े ज़ोंबी को कैसे मारा, बड़े ज़ोंबी ने कौन सी वस्तुएं गिराईं, और इसी तरह। अन्य लोग उनके दरवाजे के मुद्दे के बारे में चिंतित थे, सोच रहे थे कि यह इतनी जल्दी अपग्रेड क्यों हुआ। लेकिन यह देखकर कि सुधीर कपूर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, सभी का उत्साह धीरे धीरे ठंडा हो गया और उनके बारे में उल्लेख कम हो गए। लगभग सभी ने सुधीर कपूर को मानसिक रूप से ठंडा करार दिया, लेकिन किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी को पता चल गया था कि शोभित तेवतिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकांश लोगों ने संविधान के लिए अपने गुणों को आवंटित किया। सुधीर कपूर ने चुपचाप जानकारी बटोर ली। आत्मा में अंक जोड़ने का प्रभाव स्पष्ट नहीं था, इसने लोगों को अधिक केंद्रित और उनके दिमाग को थोड़ा स्पष्ट कर दिया। कई लोग जिन्होंने वहां अंक जोड़े थे, उन्हें इसका पछतावा हो रहा था। इसके तुरंत बाद सुधीर कपूर ने अपना खुद का सूचना पैनल खोला। खिलाड़ी सुधीर कपूर। अनुभव चरण 1। दरवाजा संख्या 200, कमरे का मालिक। गुण संविधान 7, आत्मा 6। शुल्क गुण 6। कौशल कोई नहीं। बैकपैक 3/9, बेसबॉल बैट, अलॉय कॉम्बैट ब्लेड, कोल्ट वाइपर। फंड कॉपर कॉइन 21,320, सिल्वर कॉइन 1, गोल्ड कॉइन 0। उन्होंने कहा, संविधान में 7 अंक अभी भी थोड़े कम हैं। हिमांशी सक्सेना से भी थोड़ी बदतर। यह मेरी पिछली शारीरिक कमजोरी का नुकसान है। सुधीर कपूर भी सोच रहे थे कि अपने पॉइंट्स को कैसे एंड किया जाए। मुफ्त विशेषता बिंदुओं के लिए सबसे अच्छा तरीका उन्हें सहेजना था। आत्मा की विशेषता निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर दिखाई देती थी, अन्यथा यह व्यर्थ होती। लेकिन समस्या यह थी कि उसे अभी भी बाद में लड़ना था और आगामी सुपर उपहार पैकेज के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। यह लोगों के बीच का अंतर था। जबकि अन्य अभी भी एक संकीर्ण बाल बचने की खुशी में डूबे हुए थे, सुधीर कपूर जैसे शीर्ष खिलाड़ी पहले से ही आगे के मामलों पर विचार कर रहे थे। यदि दाऊद अभी भी जीवित होता, तो वह इस पर भी विचार कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुका था। सुधीर कपूर
आप क्या सोच रहे हैं? श्रेया कल्शन ने पूछा कि उन्होंने सुधीर कपूर को बाहर निकलते हुए कब देखा। विशेषता अंक आवंटित करने के तरीके के बारे में सोच रहा हूं। सुधीर कपूर ने कहा, मैंने अभी तक आप दोनों से नहीं पूछा है, आपके संविधान और आत्मा के आंकड़े क्या हैं? श्रेया कल्शन ने जवाब दिया, दोनों 5 है। मैं भी। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। सुधीर कपूर, तो एक महिला का भी उनसे बेहतर संविधान था? यह संविधान शायद पूरी तरह से ताकत में परिलक्षित नहीं हुआ था, इसमें संभवतः चपलता, समन्वय और अन्य कारक शामिल थे, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग जोर थे। तो फिर अभी तक अपने अंक आवंटित करने में जल्दबाजी न करें। विशेषता बिंदुओं का बाद में प्रमुख उपयोग हो सकता है। सुधीर कपूर बोल पड़े। ठीक है, सनाया कुरैशी ने जवाब दिया। श्रेया कल्शन ने सहज रूप से जवाब दिया, आपको कैसे मालूम? मानो या न मानो। सुधीर कपूर ने कंधे उचकाए। तुरंत श्रेया कल्शन ने अपने होंठ थपथपाए, यह महसूस करते हुए कि सुधीर कपूर थोड़ा कठोर हो रहे हैं। लेकिन दरअसल सुधीर कपूर ने बिल्कुल नॉर्मल टोन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आइए एक नजर डालते हैं कि हमारे पास एक साथ क्या है। सुधीर कपूर ने सब्जेक्ट बदलते हुए हल्के से गला साफ किया। अब अपने लाभ को सूचीबद्ध करने का समय था, तभी वे अपनी व्यापक युद्ध शक्ति के आधार पर चुनाव कर सकते थे। महान, बढ़िया, सनाया कुरैशी ने ताली बजाई, जो माहौल बूस्टर के रूप में अभिनय कर रही थी। सुधीर कपूर ने सबसे पहले बड़े जोम्बी से बूंदें निकाली। बड़े जोम्बी ने कुछ तांबे के सिक्के गिराए थे और इसके अलावा एक कार्ड था। जोम्बी सम्मन कार्ड। प्रकार, स्थायी वस्तु। स्तर 1। प्रभाव, दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक स्तर 0 जोम्बी को बुलाता है, 30 सेकंड तक रहता है, 30 मिनट तक चलता है। बुलाए गए प्राणी गुण, संविधान 3। बुलाए गए प्राणी कौशल, संक्रमण। अपग्रेड की स्थिति, 75 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, एक जैव रासायनिक प्राणी जो चिल्ला सकता है। स्थायी वस्तु। सुधीर कपूर को यह शब्द काफी दिलचस्प लगा। यदि स्थायी वस्तुएं थीं, तो संभवतः एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी होनी चाहिए। सुधीर कपूर, जल्दी से उस चीज को दूर कर दो। श्रेया कल्शन कुछ डरी हुई थी। उसने ज़ोंबी वायरस प्रतिरक्षा सीरम का उपयोग नहीं किया था, इसलिए अगर उसे एक बार भी खरोंच आ गई, तो वह इसके लिए हो जाएगी। हालांकि सुधीर कपूर ने जानकारी साझा की थी, फिर भी वे अपग्रेड की स्थिति नहीं देख सके। यूगियो कार्ड की तरह लगता है, सनाया कुरैशी ने पुरानी यादों में कहा। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कार्ड रख दिया। हालांकि इस सम्मन कार्ड की युद्ध शक्ति मजबूत नहीं थी, फिर भी इसका उपयोग लोगों को डराने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा संक्रमण कौशल काफी अच्छा था, यह लोगों में सेलुलर व्यवधान पैदा कर सकता है, बुखार और चक्कर आने जैसे हल्के लक्षणों से लेकर लाश में बदलने के गंभीर मामलों तक। इसके बाद सुधीर कपूर ने शोभित तेवतिया के शव से जो लूट उठाई थी, उसे निकाल लिया। रेंगने वाले राक्षस की लूट पहले ही एकत्र की जानी चाहिए थी, लेकिन अब एक समस्या थी। वह था सुधीर कपूर को वस्तुओं के उस ढेर के बीच कुछ खास नहीं मिला था, एक चांदी के सिक्के को छोड़कर। हाँ, पैनल में कोई जमा नहीं। सुधीर कपूर ने हाँ का चयन किया और उनके हाथ में चांदी का सिक्का तुरंत गायब हो गया। सुधीर कपूर, क्या तुमने शोभित तेवतिया को मारा? श्रेया कल्शन ने कमजोर स्वर में पूछा। उसकी नजर 24 नंबर के साथ उत्कीर्ण कुंजी की ओर जा रही थी। ठीक से बोलो, तुम मच्छर की तरह बड़बड़ा रहे हो। सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ा दी। श्रेया कल्शन ने हल्की सांस ली और कहा, क्या तुमने शोभित तेवतिया को मार डाला? चैट रूम के रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी लोगों को यह कहते हुए देख सकता है कि सुधीर कपूर ने शोभित तेवतिया को गोली मार दी थी। हाँ, मैंने उसे मार डाला। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। ठीक है फिर। श्रेया कल्शन ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, वह सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रही थी। आखिरकार घटना में शामिल व्यक्ति उसके ठीक सामने था, इसलिए कुछ गपशप करना पूरी तरह से सामान्य था। इतना कहने के बाद श्रेया कल्शन ने सनाया कुरैशी को समझाया, शोभित तेवतिया ने पहले हमारे दरवाजे पर लात मारी थी, वह दुश्मन था।
ओह, सनाया कुरैशी ने एक समझदार अभिव्यक्ति दिखाई। उसे लगा था कि शोभित तेवतिया सुधीर कपूर के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से सुधीर कपूर ने उसकी हत्या कर दी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उनके बीच दुश्मनी की यह परत थी। उस मामले में वह पूरी तरह से मरने के लायक था। यह कुछ हद तक उपयोगी है। सुधीर कपूर ने सामान उठाया और अपने बैग में एक सिरिंज रख ली। एड्रेनालाइन सिरिंज। प्रकार, चिकित्सा। स्तर 1। प्रभाव, दर्द की धारणा को बहुत कम करता है और सहनशीलता बढ़ाता है। अपग्रेड की स्थिति 40 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, आपको जीवन रक्षक इंजेक्शन के मूल्य पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। अंत में सभी लाभों को व्यवस्थित करने के बाद उनके बैकपैक में केवल 8 आइटम रह गए। कोल्ट वाइपर, मिश्र धातु लड़ाकू ब्लेड, एड्रेनालाइन सिरिंज, इंस्टेंट सिरोलिन स्टेक, स्वादिष्ट पूरे गेहूं की रोटी, ग्रीन बुल एनर्जी ड्रिंक, मिनरल वाटर X10, जोम्बी सम्मन कार्ड। इनके अलावा उसके हाथ में एक वस्तु थी जो उसके बैकपैक में संयुक्त रूप से सब कुछ से अधिक कीमती थी। क्षमता औषधि। अलौकिक क्षमता औषधि। प्रकार, चिकित्सा। स्तर 3। प्रभाव, इंजेक्शन के बाद बेतरतीब ढंग से एक अलौकिक क्षमता प्राप्त करें। अपग्रेड की स्थिति 370 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, त्वरित, चाहे आप समय रुकना चाहते हो या सम्मोहन, मेरे पास वे सभी यहां हैं। मैं चाहता हूं कि समय रुक जाए, सुधीर कपूर ने धीरे से कहा। सनाया कुरैशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, लवण सिन्हा, क्या आप अभी इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से, अन्यथा हम इसे धूल इकट्ठा करने देंगे, श्रेया कल्शन ने कहा। सनाया कुरैशी वास्तव में यह पूछना चाहती थी कि क्या सुधीर कपूर ने अपग्रेड करने के बाद इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी या इसे तुरंत इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि सनाया कुरैशी बाद में आई थीं, फिर भी वह विभिन्न सुरागों के माध्यम से सुधीर कपूर की क्षमताओं की सामान्य दिशा का अनुमान लगाने में कामयाब रही थीं। इसे पीछे से पकड़ने वाला माना जा सकता है। उसकी बुद्धि सूक्ष्मता से देवी श्रेया कलश से थोड़े अंतर से आगे निकल गई। हालांकि लड़की शांत थी और दिखावा करना पसंद नहीं करती थी। बेहतर होगा कि अब इसका उपयोग करें, सुधीर कपूर ने आह भरी। आप बच्चे को जोखिम में डाले बिना भेड़िए को नहीं पकड़ सकते। नकुल और रेविक जेम्स के पास वस्तुओं को अपग्रेड करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे निश्चित रूप से तुरंत इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा रेविक जेम्स के चारों ओर अनुयायियों का एक समूह था। यदि उसके पास कोई अलौकिक क्षमता नहीं होती, तो वह बहुत अधिक नुकसान में होता। यह ठीक है। वैसे भी दुःस्वप्न सिक्के प्राप्त करने के बाद पहली चीज जो मैं अपग्रेड करूंगा वह है दुःस्वप्न खाट, न कि अलौकिक क्षमता औषधि। ऐसे खतरनाक माहौल में जितनी जल्दी क्षमता का एहसास होगा, उतना अच्छा होगा। सुधीर कपूर ने चुपचाप अपने मूल सिद्धांत की पुष्टि की कि शुरुआती आनंद से निरंतर आनंद होता है, फिर अलौकिक क्षमता औषधि का उपयोग किया। कौशल, अलौकिक क्षमता सुपर अंतर्ज्ञान। प्रभाव, बढ़ी हुई छठी इंद्रिय जीवित प्राणियों की द्वेष, सद्भावना और भावनाओं की धारणा को मजबूत करती है। यह सुधीर कपूर को प्राप्त की गई नई अलौकिक क्षमता थी। कैसे लगाना है? यद्यपि यह क्षमता सीधे युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन इसका व्यावहारिक मूल्य बहुत अधिक था, जो अकेले भेड़ियों और नेताओं दोनों के लिए उपयुक्त था। और यह कुछ हद तक सुधीर कपूर की पसंद से मेल खाता था। इस क्षमता के साथ कम से कम उसे अपने कमरे को भीतर से नष्ट करने के लिए निगल भेजने वाले दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और इससे घात लगाकर हमला किए जाने की संभावना भी कम हो गई। तभी सुधीर कपूर को ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन मिला। आपका सूचीबद्ध आदेश नंबर 3 पूरा हो गया है। सुधीर कपूर लगभग भूल गए थे कि ऑर्डर नंबर 3 क्या है। जब उन्होंने जांच करने के लिए क्लिक किया, तो उन्होंने पाया कि यह वह आदेश था जहां उन्होंने वायरस इम्यूनिटी पोशन के लिए जल संसाधनों का आदान प्रदान किया था। व्यापारी लियू था। चूंकि दूसरी पार्टी एक लड़की थी, इसलिए सुधीर कपूर ने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा था और तुरंत पूछताछ की थी। 200 सुधीर कपूर, आपको वायरस इम्यूनिटी पोशन कहां से मिला? सुधीर कपूर वास्तव में उत्सुक थे। 181 लियू, जैविक ने मुझे दिया।
सुधीर कपूर, क्या आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं? क्या आप 8वीं मंजिल पर नहीं हैं? 181 लियू, हाँ, मैं अब हिमांशी जी के साथ रहने के लिए आगे बढ़ गया हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में जैविक वर्मा ने वास्तव में इस औषधि का उपयोग स्वयं नहीं किया, बल्कि इसे अपनी प्रेमिका को दे दिया। सुधीर कपूर ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। अगर उसे सही ढंग से याद है, तो डॉर्म 181 में अभी भी लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए। तुरंत, उसने लियू के साथ व्यापार करने के लिए क्लिक किया और एक आयरन डोर ब्लूप्रिंट भेजा। इसे सुरेंद्र श्रीवास्तव से जब्त कर लिया गया था। 181 लियू, तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? 200 सुधीर कपूर, हम सभी 10वीं मंजिल पर हैं। यदि आप अपने मुख्य द्वार को अपग्रेड करते हैं, तो आप अधिक समय तक रुक सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य था। एक ही मंजिल पर खिलाड़ियों की रक्षात्मक क्षमताओं में सुधार करना अन्य मंजिलों पर खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर था। अगर मैं इस वायरस इम्यूनिटी पोशन को स्तर 3 में अपग्रेड करता हूं, तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह एक और अलौकिक क्षमता औषधि बन जाएगा। सुधीर कपूर चुपचाप मन ही मन बुदबुदाए, फिर अपने बैग में वायरस इम्यूनिटी पोशन रख लिया। मुझे आशा है कि वे कुछ विकृत क्षमताओं को नहीं जगाएंगे। सुधीर कपूर को नहीं पता था कि सुपर इंट्यूशन बनाना उनकी बदकिस्मती के कारण था या नहीं, लेकिन इसने उन्हें अन्य दो के परिणामों की निराशावादी भविष्यवाणी करने से नहीं रोका। इसके बाद उन्होंने संविधान को सभी 4 विशेषता अंक आवंटित किए, 2 मुक्त विशेषताओं को छोड़ दिया। आखिरकार, उसकी मुख्य युद्ध शक्ति पिस्तौल में थी, इसलिए संविधान पर पूरी तरह से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका परीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि उनकी ताकत कम से कम 2 गुनी थी, जो पहले हुआ करती थी, स्थिर दिल की धड़कन, शक्तिशाली श्वास और यहां तक कि बेहतर दृष्टि के साथ। यह जल्द ही भोर होगी। क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? सुधीर कपूर ने पूछा। उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए दोनों लड़कियों को साथ लाने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ। दोनों लड़कियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियों से एक-एक हथियार चुनने के लिए कहा। श्रेया कल्शन ने मजबूत किलिंग पावर वाला बेसबॉल बैट चुना, जबकि सनाया कुरैशी ने लंबी अटैक रेंज वाली हॉकी स्टिक का चयन किया। बाहर जाने से पहले सुधीर कपूर ने दोनों लड़कियों को कुछ अतिरिक्त निर्देश दिए। यह देखकर कि दोनों लड़कियां आज्ञाकारी रूप से सहमत हो गईं, फिर वह उन्हें बाहर ले गया। सुधीर कपूर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले तो किसी ने उनका नाम पुकारा। सुधीर कपूर। सुधीर कपूर को रोकने वाला शख्स दुबला-पतला युवक था। क्या बात? सुधीर कपूर ने उसकी ओर देखा, भावहीन। उम्मा। नमस्ते, युवक ने अजीब तरह से कहा। सुधीर कपूर मुड़े और सीढ़ी की ओर चल दिए। युवक ने श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी के सुंदर आंकड़ों को बेहद ईर्ष्या के साथ देखते हुए अपने होठों को एक साथ दबाया। 2 महान सुंदरियां, यह किस प्रकार का स्वर्गीय जीवन था? उन्हें अभी भी गुजारा करने के लिए हिमांशी सक्सेना की चापलूसी करनी थी, जबकि सुधीर कपूर के पास पहले से ही दोनों हाथ पर एक था। लवन सिन्हा, वह आदमी अभी जिशान लग रहा था। सनाया कुरैशी नीचे जाते ही बोली। आप उसे जानते हैं? सुधीर कपूर ने लापरवाही से पूछा। हाँ, एक पूर्व सहपाठी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा बनेंगे। सनाया कुरैशी ने आह भरी। जिशान साधारण हुआ करता था, लेकिन कम से कम एक छात्र की तरह दिखता था। जब उसने अभी जिशान को देखा, तो उसे लगा कि वह एक बेघर व्यक्ति को देख रही है। जीवित रहना पहले से ही काफी अच्छा है। श्रेया कल्शन ने धीरे से आह भरी। 400 लोगों में से केवल 50 ही अब जीवित बचे हैं। यह डॉर्म सर्वाइवल गेम वास्तव में क्रूर है। अरे, क्या आपको लगता है कि नए लोग अभी भी आएंगे? सनाया कुरैशी अचानक सोच में पड़ गई। अप्रत्याशित रूप से उसके प्रश्न को सकारात्मक उत्तर मिला। सबसे अधिक संभावना है। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। इससे पहले कि लड़कियां पूछती, मान लीजिए कि एक भगवान है जिसने एक मनोरंजन पार्क बनाया है। यह मनोरंजन पार्क निश्चित रूप से नए आगंतुकों को प्राप्त करता रहेगा, लोगों के सिर्फ एक बैच के बाद बंद नहीं होगा। ओह! तुम हमें चींटियों की तरह क्यों बनाते हो? श्रेया कल्शन चौंक गई।
सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन यह वास्तविकता है। इसके अलावा, क्या छात्रावास प्रसारण ने यह नहीं कहा कि नए निवासी आएंगे? यह भी सच है। सनाया कुरैशी समझ गई। आकाश हल्का नीला था, मौत की शांति की भावना के साथ जो बातचीत भी नहीं बिखर सकती थी। सुधीर कपूर को लगा कि सीढ़ी कुछ अंधेरा है, इसलिए उन्होंने पहले से तैयार की गई टॉर्च चालू कर दी। उनकी आंखों के सामने खून के लाल रंग का एक दृश्य नग्न रूप से दिखाई दिया। एक खिलाड़ी को शायद एक बड़े जोम्बी ने पकड़ लिया था। उनका पूरा शरीर लुगदी में टूट गया था, बस सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर पड़ा हुआ था। सनाया कुरैशी का थोड़ा गोलमटोल चेहरा हिल गया, मुश्किल से उल्टी नहीं हो पा रही थी। श्रेया कल्शन ने अपने पतले हाथ से अपना मुंह ढक लिया, तुरंत महसूस किया कि हवा खराब हो गई है। चलो चलते हैं, श्रेया कल्शन ने जल्दी से इसके चारों ओर चक्कर लगाया। सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर की आस्तीन पकड़ ली और वे तीनों एक साथ नीचे की ओर बढ़ते रहे। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने चुपचाप अंगूठा ऊपर कर दिया। उन्होंने पहले सोचा था कि क्या दोनों लड़कियां बाहरी वातावरण के अनुकूल हो सकती हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वे इसे काफी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। हालांकि दोनों लड़कियों को कुछ हद तक मतली महसूस हुई, लेकिन वे डरी नहीं थीं। और सनाया कुरैशी, डरने से दूर, यहां तक कि गुजरते समय पीछे मुड़कर देखा, यह देखना चाहती थी कि कौन मर गया था। यह व्यक्ति कभी उसकी तरह का था। हालांकि, उसने केवल एक खूनी सिर देखा, जो इसकी मूल विशेषताओं को अलग करने में असमर्थ था। सनाया कुरैशी ने अपने होठों को एक साथ दबाया और चुपचाप सुधीर कपूर के पीछे पीछे चली गई। जल्द ही वे तीनों पहली मंजिल पर पहुंच गए और छात्रावास के सामने खुली जगह पर पहुंच गए। सुधीर कपूर ने चारों ओर पर्यावरण को देखा और घात लगाकर हमला करने से बचने के लिए दीवार के खिलाफ एक स्थिति चुनी। सुधीर कपूर और उनके समूह के नीचे आने के 10 मिनट से भी कम समय के भीतर लोग ऊपर से एक के बाद एक आने लगे। रेविक जेम्स ने अपने चारों ओर 7 या 8 लोगों को इकट्ठा किया था, सभी भयंकर और डराने वाले लग रहे थे। हिमांशी सक्सेना के चारों ओर भी भीड़ थी, और भी अधिक लोग थे, लगभग 15 या उससे अधिक। जहां तक दूसरों की बात है, या तो वे अभी तक नहीं पहुंचे थे या अपनी अपनी स्थिति में रह रहे थे। प्रसारण में उल्लिखित एयरड्रॉप में सभी को बहुत दिलचस्पी थी। इतने सारे लोग। श्रेया कल्शन ने चुपचाप कहा। इन दिनों उसने कुछ मरे हुए लोगों को देखा था, लेकिन बहुत से जीवित लोगों को नहीं देखा था। हाँ। सनाया कुरैशी ने सहमति जताई। सुधीर कपूर ने कोल्ट को अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसकी आंखें आसपास के वातावरण को देख रही थीं। उसने नकुल को कहीं नहीं देखा। इस नंबर 2 आदमी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था, या उसने कौन सी अलौकिक क्षमता जगाई थी। सुधीर कपूर हमेशा इस तरह के अनिश्चित कारकों के बारे में चिंतित रहते थे। टिंगटिंग और जिशान, यह देखने के लिए उन संसाधन बिंदुओं की खोज करें कि क्या कोई आपूर्ति है। यदि हैं, तो जितना हो सके उतना इकट्ठा करें। हिमांशी सक्सेना तान्या वर्मा के कान में फुसफुसाई। हिमांशी सक्सेना में कुछ चतुराई थी, लेकिन वह उतनी स्मार्ट नहीं थी। इस तरह की किसी चीज के लिए वह सिर्फ एक संदेश भेज सकती थी। तान्या वर्मा ने सिर हिलाया और जिशान के साथ चली गई। हालांकि रेविक जेम्स ने अपने अनुयायियों को जाने नहीं दिया। उसके चारों ओर इकट्ठे हुए सभी अभिजात वर्ग थे, जो लड़ने और संघर्ष करने का साहस कर रहे थे। उनमें से कई शीर्ष 10 रैंकिंग में भी थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 फ्री एट्रीब्यूट थे, जिनके पास असाधारण युद्ध शक्ति थी जो बाद में एयरड्रॉप को छीनने के लिए उपयोगी होगी। हाँ, ऐसा लगता है कि हर कोई आगामी एयरड्रॉप में बहुत दिलचस्पी रखता है। रेविक जेम्स अचानक दिल खोलकर हंसे, चारों ओर मौजूद सभी लोगों को देखते हुए। उनकी नज़र आखिरकार सुधीर कपूर पर टिक गई। कैसे हम सभी पहले कुछ बुनियादी नियम निर्धारित करते हैं, ताकि हम बाद में एक दूसरे से लड़े और मारते न हों। माहौल तुरंत तनावपूर्ण और टकराव वाला हो गया। रेविक जेम्स ने बोलना समाप्त किया, एक दबंग और दबंग आभा जो उससे निकलती थी, जो वास्तव में कुछ हद तक वीरतापूर्ण गुणवत्ता ले जाती थी। कुछ लोगों ने डर महसूस किया और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गए। इस बीच रेविक जेम्स के सभी अनुयायियों ने अपनी ठुड्डी ऊंची उठाई, जो लड़ाई की भावना से भरी हुई थी।
यह याद रखना महत्वपूर्ण था कि रेविक जेम्स वह निर्दयी व्यक्ति था जिसने पहले ही दिन किसी को मार डाला था। यही कारण था कि दूसरे उससे डरते थे, और यह भी कि वे उसका अनुसरण क्यों करते थे। मनुष्य ऐसे जटिल प्राणी थे जिन्हें विशुद्ध रूप से अच्छे या बुरे के रूप में परिभाषित करना मुश्किल था। कम से कम इन अनुयायियों की नज़र में, अगर रेविक जेम्स उन्हें जीवित रहने में मदद कर सकता था, तो वह एक अच्छा इंसान था। हम्फ, सुधीर कपूर ने ठंड से उपहास किया, जैसे ही उन्होंने चमचमाती गोलियों को प्रकट करने के लिए पत्रिका को बाहर निकाला, फिर रेविक जेम्स को देखते हुए इसे फिर से लोड किया और कहा, मेरे पास अभी भी 7 गोलियां बाकी हैं। बोलते ही उन्होंने सोच समझकर 2 कदम आगे बढ़ाए। रेविक जेम्स सहज रूप से पीछे हट गया, फिर तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, सुधीर कपूर, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरा विरोध कर रहे हैं? सभी ने अब अपने कार्ड दिखा दिए हैं, तो कहने के लिए और क्या है? सुधीर कपूर ने हाथ फैलाए। मेरे यहां कम लोग हैं। एयर ड्रॉप छीनने के लिए आपको अराजकता का फायदा उठाने देने के बजाय मैं आपको पहले खत्म कर सकता हूं। यह सुनने वाला हर कोई सदमे में हंफने लगा। रेविक जेम्स के अनुयायी विशेष रूप से सहज रूप से थोड़ा फैल गए। अरे, रेविक जेम्स निर्दयी थे, लेकिन सुधीर कपूर रेविक जेम्स से भी ज्यादा निर्दयी थे। मैंने सुना है कि शोभित तेवतिया को सुधीर कपूर ने गोली मारकर मार डाला था। क्या यह वास्तव में सच हो सकता है? बहुत संभावना है। मैंने उस समय व्यायामशाला क्षेत्र से गोलियों की आवाज सुनी। यह आदमी आपूर्ति जब्त करने के लिए सीधे लोगों को मारता है, और वह गोलियां भी बर्बाद करता है। उसकी हत्या का इरादा बहुत मजबूत है। आसपास के लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। सभी सुधीर कपूर को घबराहट से देख रहे थे, इस डर से कि कहीं वह पागल न हो जाएं और उन्हें गोली मार न दें। इस तरह के माहौल में लोग कुछ भी करने में सक्षम थे, यहां तक कि इमारतों से कूदना भी। सुधीर कपूर, क्या आप जानते हैं कि मैंने किस तरह की अलौकिक क्षमता जगाई है? रेविक जेम्स सख्ती से चिल्लाया। वह अंदर से गुस्से में था, यह जानते हुए कि वह एक दिन सुधीर कपूर के साथ दुश्मन बन जाएगा, लेकिन उसने उस दिन को इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप गोलियों का सामना कर सकते हैं? लोगों को बहुत दूर मत धकेलें। क्या आप गोलियों का सामना कर सकते हैं? मेरे यहां 8 लोग हैं। क्या वे गोलियों का सामना कर सकते हैं? फिर रेविक जेम्स का चेहरा गुस्से से हरा हो गया और वह अनजाने में भीड़ में पीछे हट गया। क्योंकि जब सुधीर कपूर बोल रहे थे, तो वह कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। उनका हाथ शिथिल लग रहा था, लेकिन उनकी उंगली वास्तव में पूरे समय ट्रिगर पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हें केवल 30 सेकंड दूंगा। यदि आप नहीं छोड़ते हैं, तो मैं अंधाधुंध हत्या करना शुरू कर दूंगा। सुधीर कपूर ने उपहास किया। सुधीर कपूर, ज्यादा दूर मत जाओ। अंत में हिमांशी सक्सेना की तरफ से लड़कों में से एक अब और पीछे नहीं हट सका। बहुत दूर, सुधीर कपूर ने उस पर एक ठंडी नजर डाली। अगर मैंने उन 2 विशेष लाशों की देखभाल नहीं की होती, तो आप सभी मर चुके होते। और आप कह रहे हैं कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं? वैसे भी उन्हें लगता था कि यह कौन सा युग था। उसके पास साजिश रचने और बकवास करने का धैर्य नहीं था। यह कोई शांतिपूर्ण समाज नहीं था, यह सबसे अंधेरे जंगल से भी अधिक अंधेरा एक खूनी युद्धक्षेत्र था। अगर वह छात्रावास की इमारत की समग्र ताकत को बहुत अधिक कमजोर होने से बचाने के बारे में चिंतित नहीं होते, तो सुधीर कपूर ने रेविक जेम्स को सिर में गोली मार दी होती। उस लड़के के होंठ गुस्से से कांपने लगे और जब उसने सुधीर कपूर को अपनी तरफ देखते देखा तो वह झट से खुद को छिपा लिया। आप अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं? सावधान रहें कि आप इस पर घुट न जाएं, रेविक जेम्स ने गुस्से में कहा। एयर ड्रॉप कुछ अच्छा लग रहा था, और जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। सुधीर कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, भूख से मरने से बेहतर है। रेविक जेम्स ने अपने मामले पर बहस की, फिर भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत स्वार्थी हो रहे हैं। एयर ड्रॉप सभी का है। सुधीर कपूर ने कहा, आपको नैतिक रूप से ऊंचे स्तर पर खड़े होने और मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि आपके पास अभी भी कुछ उपयोग है, तो मैं आपको अभी मार डालूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी कनपटी उभरी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में कुछ क्रूर लग रही थी,
जिससे लोग पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे कि वह क्या कह रहा था। अब हर कोई इसे देख सकता है। रेविक जेम्स की तुलना में सुधीर कपूर वास्तव में कठिन थे। सुधीर कपूर, मेरे पास एक बेहतर विचार है। रेविक जेम्स अचानक आगे बढ़े, अपनी छाती फुलाते हुए उन्होंने कहा, हम इसे एक पर एक कैसे सुलझाएं? आप अपनी बंदूक का उपयोग नहीं करते हैं, और यदि आप जीतते हैं तो हम आपको अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। पैंग! एक गोली जोर से सुनाई दी। सुधीर कपूर ने अचानक अपनी बाईं ओर गोली चलाई और एक काले कपड़े पहने युवक जो किसी तरह उस तरफ रेंग गया था, तुरंत जमीन पर गिर गया। एक हेडशॉट। उस पल में उपस्थित सभी लोग भय से पीले पड़ गए। रेविक जेम्स ने आपको उकसाया, तो आपने एक दर्शक को क्यों मार डाला? क्या सुधीर कपूर वाकई पागल थे? यह रेविक जेम्स के लोगों में से एक की तरह लग रहा था, एक दर्शक ने सदमे में कहा। मेरे साथ इन खेलों को खेलने की कोशिश कर रहा हूं। सुधीर कपूर ने रेविक जेम्स को मजाकिया अंदाज में देखा। वह सतह पर शांत और संयमित दिखाई दिया, लेकिन अंदर से वह चकित था। यह सुपर अंतर्ज्ञान वास्तव में बहुत उपयोगी था। यद्यपि वह युवा उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर था, वह गहरी शत्रुता का उत्सर्जन कर रहा था और धीरे धीरे आ रहा था। वह बस इस बात की चिंता कर रहा था कि उसके साथ अपना अधिकार स्थापित करने वाला कोई नहीं है, और अब इस आदमी ने खुद को सीधे अपने दरवाजे पर पहुंचा दिया। उत्तरजीविता के खेल में पागल होना कमजोर होने से बेहतर था। और यह पता चला कि यह वास्तव में रेविक जेम्स के लोगों में से एक था, जिसने चीजों को और भी बेहतर बना दिया। सुधीर कपूर ने सीधे रेविक जेम्स के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। उसकी ठंडी आंखों में तीव्र आक्रामकता थी, उसकी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान खेल रही थी। यह जानवरों के साम्राज्य में एक आम उत्तेजक अभिव्यक्ति थी। अगर रेविक जेम्स ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की, तो उसे कुछ और गोलियों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अधिक से अधिक इसका मतलब होगा कि वह अपनी पिस्तौल को अपग्रेड करने के लिए 2 बार सो जाए, और फिर उसकी गोलियों को वैसे भी भर दिया जाएगा। रेविक जेम्स, चलो सुधीर कपूर को सामान देते हैं। इस बार हम सफलतापूर्वक जीवित रहने का मुख्य कारण वही थे। जैसे ही दोनों के बीच तनाव तेज हो रहा था, हिमांशी सक्सेना बोल पड़ी। रेविक जेम्स ने हिमांशी सक्सेना की ओर अविश्वास से देखा। हिमांशी सक्सेना, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? आप इसके लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हताहतों का कारण बनना अनावश्यक है। हिमांशी सक्सेना ने दूसरों से बात करते हुए अपना सिर हिलाया। चलो, हमें इस अवसर का उपयोग अधिक आपूर्ति की तलाश में करना चाहिए। यह कहते हुए वह वास्तव में लोगों के एक समूह को दूर ले गई। बहन हिमांशी, क्या हम सचमुच ऐसे ही जा रहे हैं? कम से कम हमें एक हिस्सा मिल सकता है, एक लड़के ने उत्सुकता से कहा, अंदर से और भी अधिक निराश महसूस कर रहा था। हिमांशी सक्सेना की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। 3 राज्यों की अवधि में इतने सारे रणनीतिकार और भयंकर सेनापति क्यों थे? क्योंकि अराजक समय में यदि आप बाहर नहीं खड़े होते तो आप मर जाते। डॉम सर्वाइवल गेम में विनम्रता की रणनीति का उपयोग करना शौचालय में लालटेन पकड़ने जैसा था, पूरी तरह से व्यर्थ। क्या सुधीर कपूर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो आपूर्ति छोड़ देगा? हिमांशी सक्सेना ने कहा, सुधीर कपूर हमारी 10वीं मंजिल से है। अगर वह मजबूत हो जाता है तो हमारी समग्र सुरक्षा में भी सुधार होगा। सभी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में समझ में आता है। जिन लोगों ने सोचा था कि हिमांशी सक्सेना बहुत कमजोर हैं, वे भी शांत हो गए। दरअसल, हिमांशी सक्सेना का छोड़ने का फैसला सिर्फ इसी एक वजह से नहीं था। जब सुधीर कपूर और रेविक जेम्स एक दूसरे का सामना कर रहे थे, सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना को एक संदेश भेजकर कहा था कि अगर वह ऐसा करती हैं, तो भविष्य में उन्हें एक गोली चलने का वादा किया गया था। अगर वह सीधे उसकी मदद करती तो वह उसे 3 गोलियां देता। एक गोली का मतलब उसके लिए कार्रवाई करने का एक अवसर था। हिमांशी सक्सेना को बहुत लुभाया गया। उन्होंने पेशेवरों और विपक्षों को तौला और इस सौदे के बारे में किसी और को बताए बिना सहमत हो गए। वह जो कुछ भी कर चुकी थी, उसके बाद हिमांशी सक्सेना ने थोड़ा होशियार होना सीख लिया था। जब सुधीर कपूर और रेविक जेम्स ने लड़ाई शुरू कर दी तो उन्होंने मदद के लिए ज्यादा इंतजार क्यों नहीं किया? अच्छा,
मुख्य रूप से क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह सुधीर कपूर पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करती है तो रेविक जेम्स वास्तव में सुधीर कपूर से नहीं लड़ेंगे। क्योंकि उस समय रेविक जेम्स भी उसे निजी संदेश भेज रहा था, सभी उसे लड़ने, मारने और सुधीर कपूर को मारने पर सब कुछ समान रूप से विभाजित करने का वादा कर रहा था। हालांकि यह प्रस्ताव भी लुभावना था, किसी तरह रेविक जेम्स सुधीर कपूर की तरह विश्वसनीय नहीं लग रहे थे और उनके शब्द काफी फुलाए हुए महसूस हुए। हिमांशी सक्सेना को वास्तव में छोड़ते हुए देखकर रेविक जेम्स की अभिव्यक्ति बादल और स्पष्ट के बीच बदल गई। 30 सेकंड इंतजार करने के बाद सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन को शरीर को लूटने के लिए कहा, जबकि वह रेविक जेम्स का सामना करना जारी रखा। चलिए चलते हैं। यह देखकर रेविक जेम्स ने ठंड से सूंघा, मुड़ा और तुरंत चला गया। अन्य दर्शकों ने बहुत ही समझदार नजर डाली। वे सीधे नहीं गए बल्कि चुपचाप और दूर चले गए। सुधीर कपूर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दीवार के सहारे अपनी स्थिति में लौट आए, मजबूती से खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद श्रेया कल्शन दौड़कर आई और बोली, सुधीर कपूर, देखो यह क्या है। श्रेया कल्शन अपने हाथों में एक क्रॉसबो पकड़े हुए थी, उसका तीर का सिरा एक द्रुतशीतन शीतलता से चमक रहा था। सनाया कुरैशी ने अपना मुंह ढक लिया, उसका चेहरा देर से डर से भरा था। सुधीर गे, वह पहले ही आप पर घात लगाने की योजना बना रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि रेविक जेम्स इतनी तेजी से भाग गया। वह शुरू में एक लड़ाई में जीत नहीं सकता था और अब उसने यह दिव्य हथियार भी खो दिया था। सुधीर कपूर ने क्रॉसबो लिया और उसकी जानकारी चेक की। हस्तनिर्मित क्रॉसबो, प्रकार तंत्र, स्तर 2, घातकता 45, बोल्ट 1/1, स्थायित्व 9/9, विखंडन पैदावार क्रॉसबो बोल्ट X1, लकड़ी X8, लकड़ी का तंत्र X1। अपग्रेड की स्थिति 170 दुःस्वप्न सिक्के। विवरण, मेरे पास केवल एक शॉट है, बूहूहू। भले ही यह केवल स्तर 2 है, इसकी घातकता विषैले सांप की तुलना में सिर्फ 4 अंक कम है। अगर रेविक जेम्स ने पहले लार्ज ज़ोंबी के खिलाफ इस चीज का इस्तेमाल किया होता तो वह इसे तुरंत हेडशॉट से मारने में सक्षम हो सकता था। यह सिर्फ अफसोस की बात है कि चाहे वह किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो या इसे तुरुप के पत्ते के रूप में सहेज रहा हो, उसने कभी भी अंत तक इसका उपयोग नहीं किया और अब इससे मुझे लाभ होता है। पाह! इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैंने इसे वास्तविक कौशल और सीखने के माध्यम से अर्जित किया। यह छात्रावास उत्तरजीविता खेल वास्तव में हर जगह खतरनाक है। अगर मेरे पास सुपर इंट्यूशन नहीं होता तो मैं अभी खतरे में होता। अब से मुझे बस छात्रावास में छिप जाना चाहिए और आसानी से बाहर आने से बचना चाहिए। सुधीर कपूर ने यह फैसला निजी तौर पर लिया है। इसके तुरंत बाद उन्होंने श्रेया कल्शन से कहा, आप इस क्रॉसबो का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करते हैं। मैं इसे वैसे भी अकेले नहीं चला सकता। सच में, क्या यह ठीक है? श्रेया कल्शन ने पलकें झपकाईं, कुछ हद तक अविश्वसनीय महसूस कर रही थी। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर सनाया कुरैशी को सांत्वना देने के इरादे से मुड़े, लेकिन बाद वाले को अपने दोस्त के लिए खुश देखा, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दोनों लड़कियों का दिल अच्छा है, यह सिर्फ सुधीर कपूर हैं जो खुद थोड़े गंदे हैं। धन्यवाद, सुधीर कपूर। श्रेया कल्शन ने उत्साहित होकर सुधीर कपूर के गाल को किस किया। इससे देखने वालों ने अपने दांतों को लगभग धूल में मिला दिया। खजाने को जब्त करना, एक सुंदरता का पक्ष प्राप्त करना, यह वह उपचार है जो केवल कई पुरुष नायक को मिलता है। सुधीर कपूर ने कुछ नहीं कहा, सावधानी से अपने परिधीय दृष्टि से अपने आसपास का अवलोकन कर रहे थे। श्रेया कल्शन ने हस्तनिर्मित क्रॉसबो को पकड़ रखा था, उसे प्रशंसा से सहलाते हुए, कभी कभी इशारा करते हुए और लक्ष्य करते हुए, जैसे कि वह एक छोटा लड़का था जिसे अभी अभी एक नया खिलौना मिला था। सुधीर कपूर को नहीं पता था कि उन्होंने इस टॉप स्कूल बेलेकाओ को कब इस तरह से पाला था, शायद यह हमेशा से उसका असली स्वभाव था। कुछ ही समय बाद भोर की रोशनी का एक किनारा क्षितिज पर रक्त की धुंध के माध्यम से टूट गया और स्कूल परिसर में गिर गया। पैराशूट से जुड़ा एक धातु का टोकरा धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे उतरा, अंत में जमीन पर लगातार उतरा। सभी की निगाहें इस एयरड्रॉप पर टिकी हुई थीं, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बेचैन और लुभाया हुआ महसूस कर रहे थे।
ठीक उसी समय श्रेया कल्शन ने तुरंत सुधीर कपूर की आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, किसी ने मुझे एक निजी संदेश भेजा कि ऊपर लोग हम पर पत्थर फेंकने की योजना बना रहे हैं। सुधीर कपूर चौंक गए, आपको यह किसने बताया? सिम्सा। सुधीर कपूर। श्रेया कल्शन की चेतावनी के बिना भी सुधीर कपूर ने लापरवाही से सीधे बाहर निकलने की योजना नहीं बनाई थी, ठीक इसलिए कि उन्हें इस तरह की स्थिति का डर था। तुरंत वह श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी को 10 मीटर से अधिक की तेज दौड़ में बगल में ले गया और अंत में बाज के नीचे से बाहर निकल गया। जैसे ही वे बाहर आए, सुधीर कपूर ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कई लोग 8वीं मंजिल से बाहर झुके हुए थे, उनके हाथों में पत्थर और ईंटें थीं। वे सभी रेविक जेम्स के लोग थे। सुधीर कपूर को देखते हुए वे जल्दी से वापस अंदर आ गए। सुधीर कपूर चुप रहे, जिससे दोनों लड़कियां सीधे एयरड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गईं। ये लोग बहुत बुरे हैं, सनाया कुरैशी ने अपनी भौहों पर बहुत ही सिर्रीदार कर लिया। सुधीर कपूर ने उदासीनता से कहा, यह एक अपरिहार्य परिणाम है। श्रेया कल्शन ने चुपके से सुधीर कपूर की तरफ देखा। किसी के लिए दूसरों के द्वेष के प्रति इतना उदासीन होने का मतलब है कि वह या तो पहले से ही इसका आदी है, या वह स्वाभाविक रूप से मोटी चमड़ी वाला और बेहद आत्मकेंद्रित है। वे तीनों एयरड्रॉप क्रेट तक चले गए। सुधीर कपूर ने पाया कि एयरड्रॉप क्रेट को उनके बैकपैक में स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। सनाया कुरैशी ने टोकरा खोला, जबकि वह और श्रेया कल्शन पहरा दे रहे थे। सुधीर कपूर को इतना सतर्क देखकर भीड़ ने तुरंत कुछ ऐसे विचार छोड़ दिए जो उन्हें चाहिए थे और नहीं होने चाहिए थे। 2 रेंज वाले हथियारों की रोकथाम कोई मजाक नहीं थी। सनाया कुरैशी को एयरड्रॉप क्रेट खोलने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी, एक बच्चे की मूर्ति जैसी काली मूर्ति निकाली। बस यही एक बात, ध्यान खोने के डर से सुधीर कपूर ने जानकारी की जांच नहीं की, लेकिन सहज रूप से एयरड्रॉप क्रेट के अंदर देखा। यह अंदर से खाली था। मम। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। वह भी थोड़ा हैरान थी कि इतने बड़े एयरड्रॉप टोकरे में केवल यह छोटी सी वस्तु थी। बाल मूर्तिकला एक मानव सिर के आकार के बारे में थी, जो एक कमल के आसन पर क्रॉसलेग्ड बैठी थी, जिसमें नुकीले नुकीले थे, जो एक क्रूर भूत के आकार के थे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, बच्चे की मूर्ति को हटा दिया, फिर एक हाथ से एयरड्रॉप क्रेट उठाया और वापस छात्रावास की ओर चल दिया। एयरड्रॉप टोकरा स्टील से बना लग रहा था, इसे विखंडित करने से केवल कुछ कच्चे माल का उत्पादन होगा। स्टील के दरवाजे का स्थायित्व अनिवार्य रूप से किसी दिन कम हो जाएगा। देखने वाले अवाक रह गए। वह एयरड्रॉप क्रेट कम से कम 1 क्यूबिक मीटर का था, फिर भी सुधीर कपूर ने उसे एक हाथ से सहजता से उठा लिया। उसके पास कितनी ताकत थी। फिर वे बिना किसी बाधा के 10वीं मंजिल के छात्रावास में आसानी से लौट आए। सुधीर कपूर ने काली बच्ची की मूर्ति निकाली। इसकी बनावट लकड़ी की तरह महसूस हुई, लेकिन काफी लकड़ी नहीं, जेड की तरह लेकिन काफी जेड नहीं। उसके छोटे काले चेहरे को घूरते हुए कोई भी एक द्रुतशीतन आभा महसूस कर सकता था। यह बात थोड़ी भयावह थी। भूत बच्चा। प्रकार, अभिभावक आत्मा। स्तर 3। जीवन शक्ति 70। कौशल, वार्ड होम और बुराई को दूर भगाओ, नहोस, भूतों को भगाओ, चश्मदीद गवाह। अपग्रेड की स्थिति 502 स्वप्न सिक्के। विवरण, अत्यधिक बुराई अत्यधिक सुरक्षा को जन्म देती है। वर्तमान छात्रावास से बंधे? हाँ नहीं। सुधीर कपूर ने जीवन शक्ति अनुभाग को देखा और जल्द ही विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त की। गार्जियन स्पिरिट्स में स्थायित्व नहीं है, जब उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तो वे मर जाते हैं। हालांकि मृत्यु के बाद वे धीरे धीरे फिर से पैदा होते हैं। कौशल में भी कोई कूलडाउन समय नहीं होता है, लेकिन उनका उपयोग करने से जीवन शक्ति की भी खपत होती है। वार्ड होम और रिपेल एविल, द घोस्ट चाइल्ड आपके कमरे की रखवाली करेगा, दृश्य सीमा के भीतर इन प्राणियों और भूतिया संस्थाओं के लिए गश्त करेगा और उन्हें पकड़ लेगा, जबकि भूतों और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं पर भी एक निवारक प्रभाव डालेगा। भूतों को खा लें। भूत बच्चा अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए आध्यात्मिक संस्थाओं का उपभोग करेगा। कई का उपभोग करने से नवीनीकरण ट्रिगर होने की संभावना हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शी,
एक सेकंड के लिए दुश्मन को जबरन नियंत्रित करता है। वास्तव में एक महान खजाना। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं। इस गार्जियन स्पिरिट के मौजूद होने के साथ उसे अब भूत के हमलों से डरने की जरूरत नहीं होगी, भले ही उसने अभी तक किसी भी भूत का सामना नहीं किया हो। लेकिन यह देखते हुए कि यह खेल कितना भयावह है, वह भविष्य में उनका सामना करने के लिए बाध्य था। मनुष्य को इन अदृश्य संस्थाओं का स्वाभाविक भय होता है। बहुत प्यारा। सनाया कुरैशी ने घोस्ट चाइल्ड के पिच ब्लैक छोटे चेहरे को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन हंस सकी। शायद इसलिए कि घोस्ट चाइल्ड और उसके दोनों के गाल एक ही गोलमटोल थे। अचानक घोस्ट चाइल्ड ने अपना चेहरा घुमाया और सनाया कुरैशी को देखकर मुस्कुराया। सनाया कुरैशी डर के मारे पीछे हट गईं, अपनी गर्दन सिकोड़ ली। एक ऐसा मामला जिसके लिए कोई वास्तव में डरता है। हम सुधीर कपूर, यह हिल सकता है, श्रेया कल्शन आश्चर्य से चिल्लाई। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और उसे बांधने का फैसला किया। अगले ही पल घोस्ट चाइल्ड सीधे उसके हाथ से गायब हो गया। सुधीर कपूर को कमरे के मालिक के लिए एक अनोखी सनसनी महसूस हुई और वह जल्दी से देखने के लिए बाहर भागे। उसने घोस्ट चाइल्ड को दरवाजे की प्लेट के ठीक बगल में स्थित पाया, जो एक छोटे से मंदिर के भीतर स्थित था। इसे थोड़ा ऊपर ले जाएं। यह महसूस करते हुए कि यह कुछ हद तक निगरानी कैमरे के दृश्य को अवरुद्ध कर रहा है, सुधीर कपूर ने सहज रूप से कहा। छोटे मंदिर की स्थिति तुरंत बदल गई। बहुत चकित होकर सुधीर कपूर ने मंदिर की स्थिति को कुछ और बार समायोजित किया। केवल जब वह संतुष्ट हो गया तो रुका। उसने भूत बच्चे को देखा, जो वापस अंदर जाने के लिए अनिच्छुक था। वह वास्तव में चाहता था कि घोस्ट चाइल्ड की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए अभी एक भूत दिखाई दे। अरे नहीं भाई वांग, क्या हम वास्तव में इसे जाने देंगे? छात्रावास के कमरे 33 में एक गहरे रंग की युवक ने रेविक जेम्स को देखा और बोला। इस समय रेविक जेम्स के सभी अधीनस्थ छात्रावास के कमरे में इकट्ठे हो गए थे। हालांकि डॉर्म सैद्धांतिक रूप से दूसरों को रहने की अनुमति नहीं देते थे, यह तब तक ठीक था जब तक कि यह 1 घंटे से अधिक न हो। बेशक हम इसे जाने नहीं दे सकते। इससे पहले कि रेविक जेम्स बोल पाता, एक अन्य व्यक्ति आक्रामक रूप से चिल्लाया। चुप रहो तुम सभी। यदि आप इतने बहादुर हैं तो आपने पहले आगे क्यों नहीं बढ़ाया? रेविक जेम्स गुस्से से दहाड़ने लगा। समूह तुरंत चुप हो गया। रेविक जेम्स जानता था कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। एक बार अधिकार खो जाने के बाद टीम का नेतृत्व करना कठिन होगा। रेविक जेम्स ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, हमें इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। उसकी वह पिस्तौल बहुत अधिक शक्तिशाली है। एक अंडरलिंग ने बुदबुदाया, भाई वांग, क्या आपने आग में सांस लेने की क्षमता नहीं जगाई? रेविक जेम्स का मुंह फड़क गया। वह क्षमता अधिकतम केवल 10 मीटर तक ही पहुंचती है। क्या इसकी सीमा उसकी गोलियों से तुलना कर सकती है? सभी ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। अभी के लिए हम केवल उस पर घात लगाकर हमला करने के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, उसे आश्चर्यचकित कर सकते हैं। रेविक जेम्स ने जारी रखा, लेकिन छात्रावास की इमारत केवल इतनी बड़ी है जिसके चारों ओर कई आंखें हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई उसे टिप नहीं देगा। सांवली चमड़ी वाला युवक वास्तव में उलझन में था। फिर हमें क्या करना चाहिए? रुको, रेविक जेम्स ने एक शब्द उगल दिया। हर कोई हैरान लग रहा था। फिर रेविक जेम्स को एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देते हुए देखा। उन्होंने कहा, मौके का इंतजार कीजिए जब सुधीर कपूर बाहर आएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि सुधीर कपूर कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आपूर्ति बिंदुओं पर इतने सारे संसाधनों के साथ क्या वह विरोध कर सकता है? जब तक हम एक अवसर का लाभ उठाते हैं, मैं उसकी जान ले सकता हूं। यह सुनकर सभी की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छी योजना थी। फिर डॉर्म रूम 200 में सुधीर कपूर गहरी नींद में सो रहे थे। लड़ाई खत्म करने के बाद वह कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। सच कहूं तो वह पहले कभी इतना मजबूत नहीं था, इसलिए उसने काफी उत्साह से खेला था। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि उनके ड्राइविंग कौशल बेहतर और बेहतर हो रहे हैं, कभी कभी बिना किसी समस्या के बहाव और चरम वाहन परिवर्तन को दूर कर रहे हैं।
श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी भी गहरी नींद में सो रहे थे। पूरी तरह से तरोताज़ा वातावरण ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया और सोते समय उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी। फिर न जाने कितनी देर सोने के बाद सुधीर कपूर उठे और तुरंत अपने फायदे की जांच की। मूल दुःस्वप्न सिक्के 40, रूपांतरण दर 196%, 8 घंटे का कुल उत्पादन 118 दुःस्वप्न सिक्के। कुल दुःस्वप्न सिक्के 182। सुधीर कपूर ने पहले अपने कोल्ट को अपग्रेड करने के लिए 200 दुःस्वप्न सिक्के खर्च किए थे, केवल 64 दुःस्वप्न सिक्के बचे थे। अब एक नींद के बाद उनके दुःस्वप्न सिक्के फिर से 200 को तोड़ने की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि सुधीर कपूर इस प्रगति से कुछ हद तक असंतुष्ट थे। दुःस्वप्न कॉट से मूल दुःस्वप्न सिक्के बहुत कम हैं। जल्दी से अपग्रेड करने की आवश्यकता है और साथ ही मैं अब नई सुंदरियों की भर्ती कर सकता हूं। धिक्कार है। भविष्य में छात्रावास को अपग्रेड करने के बाद सबसे पहले लड़कियों की भर्ती होनी चाहिए। इस समय की तरह दर्जनों दुःस्वप्न सिक्कों से कम होने का मतलब था कि मैं दुःस्वप्न खाट को अपग्रेड नहीं कर सका, इसलिए स्नोबॉल प्रभाव रोल नहीं हुआ। सुधीर कपूर को कुछ पछतावा महसूस हुआ, साथ ही साथ उनके मन में महिला खिलाड़ियों की उपस्थिति के माध्यम से चल रहा था, यह महसूस करते हुए कि सचिन को अपनी सौंदर्य वरीयताओं से सबसे अच्छा मेल खाना चाहिए। उसका व्यवहार गरिमापूर्ण था, उसका व्यक्तित्व कोमल था, स्कूल में उसका कोई घोटाला नहीं था और उसके पास तीसरे वर्ष के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अद्वितीय विद्वतापूर्ण हवा थी। यह सोचकर सुधीर कपूर ने तुरंत सचिन को प्राइवेट मैसेज नहीं भेजा। इसके बजाय उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली और दुःस्वप्न कॉट के कूलडाउन समय और गेम उल्टी गिनती के साथ मिलकर वर्तमान समय का एक मोटा निर्णय लिया। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। खेल शाम 6 बजे शुरू हुआ। दुःस्वप्न कॉट का ताज़ा समय सुबह 9 बजे है। इस समय 14 दिन और 7 घंटे के खेल की उल्टी गिनती में केवल 1 घंटा बचा था। ये अतिरिक्त 14 घंटे शायद खेल को जल्दी समाप्त करने के लिए एक इनाम थे। आमतौर पर आराम की अवधि केवल 7 दिन हो सकती है। सुधीर कपूर उठकर एक्सरसाइज करने लगे। इस समय व्यायाम करने से निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं था, खासकर जब से उसके पास पर्याप्त भोजन था। संविधान में सुधार ने भी उनकी धारणा को बढ़ाया। सुधीर कपूर ने महसूस किया कि वह उत्कृष्ट कसरत प्रभाव के साथ अपनी मांसपेशियों के सूक्ष्म स्तर तक व्यायाम कर सकते हैं। शाम 6 बजे तक जब 10 मिनट बाकी थे, तो सुधीर कपूर रुक गए और पसीना पोंछना और हाइड्रेटिंग करना शुरू कर दिया। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि शाम 6 बजे कुछ नया होगा। उनकी भविष्यवाणी सही थी। सनाया कुरैशी और अन्य लोगों को सिस्टम प्रसारण से उनकी नींद से जगाया गया था। छात्रावास प्रसारण, सुपरमार्केट खुल गया है, हर कोई खरीदारी करने के लिए जल्दी करता है। खेल का दूसरा दौर शुरू होने से पहले नए निवासी धीरे धीरे मैड किंग छात्रावास भवन में चले जाएंगे। सुपरमार्केट, यह शब्द सुनते ही श्रेया कल्शन का उत्साह तुरंत बढ़ गया। लवन सिन्हा, ऐसा लगता है कि अब हम खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं। सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर की तरफ कुछ उत्साह से देखा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, तैयार हो जाओ, बाहर जाने की तैयारी करो। इस समय चैट रूम में विस्फोट हो गया। एक जैक्सन, पवित्र बकवास, अंत में एक सुपरमार्केट है। 9 प्रभाकर, कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा मत करो। सुपरमार्केट में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति को पुरस्कार मिल सकता है। 186 हिमांशी सक्सेना, 10वीं मंजिल पर हर कोई इकट्ठे हो। गलियारे में कदमों की आहट और चीखें गूंजने लगीं, हालांकि यह खेल के पहले दिन की तुलना में बहुत कम जीवंत था। उस समय 400 लोग थे। अब वहां केवल 50 लोग थे। प्रति मंजिल 5 लोग अधिकतम थे, कई मंजिलें पूरी तरह से खाली थीं। 10वीं और पहली मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग थे। बाहर का हंगामा सुनकर श्रेया कल्शन और दूसरी लड़की तेजी से आगे बढ़ी। सुपरमार्केट आखिर सभ्यता का प्रतीक था। डिंग डोंग डिंग डोंग। दरवाजे की घंटी बजी। सुधीर कपूर चेक करने गए तो उन्होंने हिमांशी सक्सेना को बाहर खड़ा पाया। क्या हो रहा है? सुधीर कपूर ने पूछा। सुधीर कपूर, क्या आप एक साथ सुपरमार्केट जाना चाहते हैं? हिमांशी सक्सेना ने पूछा। ठीक है, मेरे लिए एक पल रुको।
बहुत अलग थलग रहना जीवित रहने के लिए अच्छा नहीं था। रेविक जेम्स और उनके समूह को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए मुख्य समूह का अनुसरण करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बेशक, उन्हें हिमांशी सक्सेना से भी सावधान रहने की जरूरत थी। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन और दूसरी लड़की से कहा, अपने बैकपैक से जो साफ करने की जरूरत है, उसे साफ कर दो। हमें शायद सुपरमार्केट में चीजें खरीदने की आवश्यकता होगी। ठीक है। दोनों लड़कियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। हुई जी, आप सुधीर कपूर के साथ इतने करीब कब आ गए? तान्या वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। बस बात करने में सक्षम, बस इतना ही। हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया। यह सुनकर उसके आसपास के लोगों के मन में कोई बात नहीं थी, उनके दिमाग में कई सवाल थे। क्या हिमांशी सक्सेना वास्तव में सुधीर कपूर में दिलचस्पी ले सकती हैं? अगर हिमांशी सक्सेना एक दिन सुधीर कपूर की तरह मजबूत हो गईं, तो क्या उनके लिए पुरुष पत्नियों को भी भर्ती करना संभव होगा? आखिर सुधीर कपूर तो यही कर रहे थे। कुछ ही देर बाद सुधीर कपूर कमर पर लंबा चाकू पहने हुए बाहर आए, लेकिन उनके पास बंदूक नहीं थी। लेकिन इस वजह से किसी ने उन्हें कम नहीं आका। सुधीर कपूर का दबदबा पहले से ही हर किसी के दिमाग में बसे हुए था। जाने से पहले सुधीर कपूर ने लापरवाही से लाइट बंद कर दी। रोशनी चालू करने के लिए तांबे के सिक्कों का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है, हालांकि यह अपेक्षाकृत सस्ता था। ये खर्च कमरे के मालिक के रूप में उससे स्वचालित रूप से काट लिए जाएंगे। घर का मुखिया होने का दबाव बहुत ज्यादा था। सुधीर कपूर ने कहा, चलो चलते हैं। ठीक है, हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया, सीढ़ी की ओर बढ़ रही थी। वह सुधीर कपूर के आने और बातचीत करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने मुड़कर उसे बहुत पीछे पाया, तो उसके मुंह का कोना अनजाने में हिल गया। उन्होंने कहा, सुधीर कपूर, आपको इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। 10वीं मंजिल एक बड़ा परिवार है, हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि आपने लियू को खाका दिया था। आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं, है ना? उसने ईमानदारी से कहा। सुधीर कपूर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान हूं। आप सब आगे बढ़िए। मैं तुम्हें पीछे से गोली नहीं मारूंगा। सभी को तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हिमांशी सक्सेना ने माहौल को अजीब होते हुए महसूस किया और जल्दी से कहा, ठीक है, तुम पीछे ले जाओ और हमारे लिए नजर रखो। इसके साथ ही उसने अपनी गति तेज कर दी। दूसरों ने भी ऐसा ही किया। अरे, वे एक साथ नीचे आ रहे हैं। सुपरमार्केट के रास्ते में रेविक जेम्स और उनके समूह ने सुधीर कपूर और अन्य लोगों को ऊर्जावान रूप से नीचे भागते हुए देखा और उनके भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने वास्तव में सुधीर कपूर पर सड़क पर घात लगाकर हमला करने पर विचार किया था। घूरना मत। सुपरमार्केट के लिए जल्दी करो, रेविक जेम्स ने ठंडे स्वर में कहा। सुपरमार्केट छात्रावास से ज्यादा दूर नहीं था, जो 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह सुपरमार्केट अचानक प्रकट हो गया था, जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज हो। पहली मंजिल के खिलाड़ी सुपरमार्केट में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि कोई उनसे पहले भी आ गया था। इस युवक का सिर गोल और गोल विशेषताएं थीं, जो ट्रेंच कोट पहने हुए थे। यह कोई और नहीं बल्कि नकुल थे, जिन्होंने पहले सभी के लिए पिक्चर अपडेट प्रदान किए थे। नकुल, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? जैक्सन ने आश्चर्य से पूछा। मैं बाहर घूम रहा था और सुपरमार्केट को दिखाई दिया, इसलिए मैं अंदर आया, नकुल ने एक अजीब हंसी के साथ जवाब दिया। यह सुनकर दूसरों ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय सुपरमार्केट की जांच पर ध्यान केंद्रित किया। इस सुपरमार्केट में कोई कर्मचारी नहीं था, एक विशिष्ट सुविधा स्टोर की तुलना में बहुत बड़ा था, इसमें उज्ज्वल प्रकाश व्यवस्था, उत्तम सुविधाएं थीं और मोटे तौर पर 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था। दैनिक जीवन, मनोरंजन, उपकरण, कौशल और सुविधाएं। पवित्र बकवास, यह कमबख्त महंगा है। एक स्तर एक हथियार की कीमत 800 तांबे के सिक्के हैं। उन्होंने कहा, क्या यह सुधीर कपूर का लड़ाकू चाकू नहीं है? इसकी कीमत वास्तव में 6000 तांबे के सिक्के हैं, यह मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है।
मिनरल वाटर की 1 लीटर बोतल की कीमत केवल 120 तांबे के सिक्कों की है। सुधीर कपूर ने हमें 500 चार्ज किए। क्या काला बाजारी मुनाफाखोर है? फिर बहन यामिनी मिनी, जल्दी करो और उससे पूछो। 10वीं मंजिल के समूह के एक लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से आग्रह किया। इस लड़की के लंबे, सीधे काले बाल थे, फ्लैट जूतों में भी लगभग 1.7 मीटर लंबा था, एक उत्कृष्ट स्वभाव के साथ एक आश्चर्यजनक आकृति और सुंदर विशेषताएं थीं। क्या मेरे लिए पूछना वाकई ठीक है? सचिन में आत्मविश्वास की कमी थी। लड़के ने गारंटी दी, यदि आप उससे पूछेंगे तो वह निश्चित रूप से जवाब देगा। ठीक है, सिस्टर यामिनी मिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो और सुधीर कपूर एक ऐसे हॉर्न डॉग हैं, अगर आप पूछोगे तो सुधीर कपूर आपको जरूर बताएंगे। हाँ, बहन यामिनी मिनी, वह छोटी गुड़िया चीज एक एयर ड्रॉप इनाम प्रतीत होती है, यह वास्तव में शक्तिशाली हो सकती है। आसपास के लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। सुधीर कपूर, आपके दरवाजे की प्लेट के बगल में लटकती काली गुड़िया क्या है? सचिन एक पल के लिए झिझके, फिर सुधीर कपूर की ओर देखने के लिए मुड़े, उनकी आवाज में एक शांत सुंदरता थी। तुरंत सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपनी गति धीमी कर दी। हिमांशी सक्सेना भी इससे अछूता नहीं थी। शायद इसलिए कि हिमांशी सक्सेना ने सभी को अपने बाथरूम का उपयोग करने दिया था। 10वीं मंजिल के सदस्यों ने स्वच्छता का एक सामान्य स्तर बनाए रखा था और सचिन के बहते लंबे बाल विशेष रूप से सुंदर थे, जो एक सुगंधित आभा प्रदान करते थे। यह एक अभिभावक भावना है। यह मेरे डॉर्म रूम को हमले से बचाता है, सुधीर कपूर ने जवाब दिया। नाम, सचिन। अनुभव, चरण 1। डोर प्लेट, 193, किराएदार। आराम स्तर, 92, दुःस्वप्न सिक्का रूपांतरण दर 92% बढ़ जाती है। सचिन उस प्रकार की पूर्वी सुंदरता थी जिसके चेहरे की विशेषताएं पूरी तरह से आनुपातिक थीं। हालांकि उसका विवरण श्रेया कल्शन की तरह परिष्कृत नहीं था और उसका अनुपात सनाया कुरैशी की तरह लुभावनी नहीं था, लेकिन उसका सौम्य स्वभाव वास्तव में मनोरम था। साथ ही 10वीं मंजिल पर सभी लड़कियों में उनका कंफर्ट लेवल भी सबसे ज्यादा था। क्योंकि हिमांशी सक्सेना ने पहले छात्राओं की अच्छी देखभाल की थी, उनमें से लगभग सभी 10वीं मंजिल पर केंद्रित थीं, जिससे लैंगिक असंतुलन पैदा हो गया था। ओह, सचिन मुस्कुराया, अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश किया और जल्दी से अपना सिर फिर से घुमा लिया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसने अपना चेहरा गर्म होने का भी महसूस किया। सुधीर कपूर ने वास्तव में उसे जवाब दिया। हालांकि कॉलेज के छात्र वास्तव में अब स्कूल धमकाने के आदर्श में नहीं थे, फिर भी यह व्यक्ति पर निर्भर करता था। हर कोई जानता था कि भाई एडिसन एक खिलाड़ी थे, लेकिन अपने चरम दिखने के दौरान अगर वह वास्तव में परिसर में दिखाई देते तो वह लड़कियों को पागल कर देते। इसके अलावा सुधीर कपूर की वर्तमान स्थिति एडिसन की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। सुधीर कपूर ने वास्तव में सचिन को जवाब दिया। हिमांशी सक्सेना को गहरा सदमा लगा और वह कुछ उदास महसूस कर रही थी। अगर वह उस समय सचिन की तरह खूबसूरत होती, तो क्या सुधीर कपूर दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाते? बहन सचिन, एक मौका है। सुधीर कपूर वास्तव में आपको पसंद करते हैं, सचिन के सबसे करीबी एक लड़की ने उत्साह से कहा। वह रूम 193 की मालकिन थी और सचिन के साथ उनके सबसे अच्छे संबंध थे। अगर सचिन सुधीर कपूर को पकड़ सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी फायदा होगा। बेस्टी, क्या आप एक अमीर आदमी से शादी कर सकती हैं? अधिमानतः वह जो 80 वर्ष का हो। भाई, मैं वास्तव में अब और नहीं पकड़ सकता। क्या आपको एक चीनी मां मिल सकती है? आपका क्या मतलब है कि पसंद है या नहीं? सचिन का चेहरा शर्मिंदगी से तमतमा गया। उसे इस तरह देखकर समूह ने उसे और भी जोर से चिढ़ाया। इस घातक अभी भी दुनिया में जीवन शक्ति की एक चिंगारी उभरी। सुधीर कपूर ने कहा, खेल के अगले दौर में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। कौन जानता था कि अगले गेम का मूल आधार क्या होगा, लेकिन यह संभवतः ज़ोंबी हमले से भी अधिक भयानक होगा, अन्यथा यह अपना गेम प्ले खो देगा। इसके अलावा डॉर्मेट्री ब्रॉडकास्ट ने उल्लेख किया था कि अन्य खिलाड़ी शामिल होंगे। इससे नए सामाजिक संघर्ष सामने आएंगे। यह सोचकर सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन को चेतावनी देने का विचार किया,
लेकिन यह देखकर कि दोनों लड़कियां कितनी उत्साहित थीं, उन्होंने किलजॉय नहीं बनने का फैसला किया। चूंकि खेल में 7 दिनों का आराम का समय निर्धारित किया गया है, इसलिए उन्हें ठीक से आराम करना चाहिए। केवल उसका आराम दूसरों से अलग था, वह लगातार मजबूत होता जाएगा। जल्द ही सभी लोग सुपरमार्केट में पहुंचे। सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर लड़ाई और विनाश पर रोक लगाने वाले संकेत थे। किसी ने भी नियमों को परखने की हिम्मत नहीं की। यह खेल बहुत विचित्र था। सुधीर कपूर और दोनों लड़कियों ने सुपरमार्केट में प्रवेश किया और दीवारों पर स्प्रे पेंट की गई चेतावनियां देखीं, जैसे शॉप आइटम रिफ्रेश वीकली और गेम इवेंट्स के दौरान बंद। एक त्वरित नजर के बाद सुधीर कपूर दोनों लड़कियों को सीधे उपकरण अनुभाग में ले गए। डिस्प्ले केस में अलग अलग आकार के हथियारों को देखकर सुधीर कपूर को एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। खिलाड़ी ग्लास डिस्प्ले केस के माध्यम से आइटम की जानकारी देख सकते हैं और भुगतान करने के लिए क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हैं। सुधीर कपूर लेवल 2 बुलेट प्रूफ जैकेट के सामने रुक गए। ईमानदारी से वह किसी से उस पर एक पॉटशॉट लेने से काफी डरता था। अगर कीमत सस्ती होती तो सुधीर कपूर इसे खरीदने में कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन समस्या यह थी कि यह बुलेट प्रूफ बनियान एक सेट का हिस्सा था, इसे सामरिक सूट के साथ कुल 10,800 तांबे के सिक्के खरीदना था। श्रेया कल्शन ने सुधीर कपूर का हाथ दबाते हुए कहा, सुधीर कपूर, यहां पर गोलियां चल रही हैं। नंबर 6 गोलियां। प्रकार उपभोज्य। स्तर 1। अपग्रेड की स्थिति 10 दुहस्वप्न सिक्के। विवरण अधिकांश पारंपरिक पिस्तौल के लिए उपयुक्त। कीमत 20 तांबे के सिक्के। कोल्ट वाइपर ने नंबर 6 गोलियों का इस्तेमाल किया। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं और वह कुछ खरीदने ही वाले थे कि पास के सुविधा अनुभाग से आश्चर्य के विस्मयादिबोधक ने उनका ध्यान आकर्षित किया। भाई वांग, क्या यह सुधीर कपूर का स्टील का दरवाजा नहीं है? यह वास्तव में एक स्तर 3 दरवाजा है, लेकिन यह कुछ खास नहीं है। यहां उच्चतम में स्तर 4 दरवाजे के ब्लूप्रिंट भी हैं, लेकिन वे बहुत महंगे हैं। पवित्र बकवास, हम अमीर हैं। भाई वांग, हम अमीर हैं। देखो मैंने क्या पाया, इस गेम में वास्तव में हमले की सुविधाएं हैं। हमें अब लाश से डरने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, यह वास्तव में सच है। सुपरमार्केट, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप जल्दी क्यों नहीं आए? अरे इतना महंगा है। एक स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो की कीमत वास्तव में 2,000 रुपए है। सुधीर कपूर दोनों लड़कियों को लेकर आए और देखा कि रेविक जेम्स और उनके समूह को क्रॉसबो की पंक्तियों के नीचे इकट्ठा किया गया था। स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो। प्रकार हमले की सुविधा। स्तर 1। घातकता 12। हमले की गति नियमित। बोल्ट 1/1, प्रत्येक बोल्ट की कीमत 40 तांबे के सिक्के। स्थायित्व 30/30। विखंडन उपज लकड़ी X6, क्रॉसबो बोल्ट X1। अपग्रेड की स्थिति 100 दुहस्वप्न सिक्के। विवरण एक स्वचालित दोहराए जाने वाला क्रॉसबो जो स्वचालित रूप से हमला करता है और पुनः लोड करता है। चोरों से बचाव और दुश्मनों को मारने के लिए आपका अच्छा सहायक। डॉर्म रूम के अंदर मैन्युअल रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। कीमत 2,000 तांबे के सिक्के। पास में एक गर्म अनुस्मारक के साथ एक पीला चिन्ह लटका हुआ था। अनुकूल अनुस्मारक, प्रत्येक स्तर के लिए आपका छात्रावास कक्ष बढ़ता है। आप 2 हमले की सुविधाएं स्थापित कर सकते हैं। एक स्तर 1 छात्रावास कक्ष 2 आक्रमण सुविधाओं तक स्थापित कर सकता है।